हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू श्री कोचिंग। आज हम लोग आपके लिए लेके आए 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, देन बाद में हम लोग देखेंगे कि एरिया क्या होता है। तो बच्चे लोग जैसे कि देखते हैं तो ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है, क्योंकि ये आपको 7th में भी है एंड 8th में भी है। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 समझेंगे। एंड लेसन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, स्कोरिंग लेसन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप आराम से पूरा कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे मेरे ईच एंड एवरी वीडियोस आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखो, आपको सारा का सारा आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। एंड बच्चे लोग, आपको एक बात बोलना चाहूंगी लेक्चर चालू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू सब्सक्राइबर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो जब भी मैं 5th स्टैंडर्ड के मैथ्स के वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पे लेक्चर की तरफ जाते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर है, कोई भी है, वेदर इट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल, तो क्लोज फिगर का एक पेरीमीटर होता है, क्लोज फिगर का एक पेरीमीटर होता है। अभी पेरीमीटर हम लोग किसको बोलते हैं, चलो मान लो ये मेरा रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल को जब खींच के मैं अगर लंबा करती हूँ तो उसका टोटल लेंथ कितना आता है, वो टोटल लेंथ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। सो पेरीमीटर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो बच्चे लोग, मैंने बोर्ड पे भी पेरीमीटर का डेफिनेशन लिखा है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ ए फिगर, है ना। हमारे पास जो भी फिगर है उसका सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ए फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो जो भी हमारे पास क्लोज फिगर है तो सबका अगर हम लोग टोटल सम लेंगे, जितना भी लेंथ आपको गिवन है उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे। तो कुछ डायग्राम्स है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन बाद में हम लोग इसके प्रॉब्लम सेट की तरफ हम लोग जाते हैं कि क्या है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो चलो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लेट सपोज देखो जो आपका रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल्स होते हैं एंड स्क्वायर के ऑल साइड से इक्वल होते हैं। तो दैट्स व्हाई अगर आपको स्क्वायर का कोई भी एक भी लेंथ अगर आपको गिवन है, मान लो ये मेरा स्क्वायर है, इसका आपको 1 लेंथ अगर गिवन है तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि जितना ये होगा, मान लो ये आपका 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा एंड ये भी 10 होगा। Why? Because we know that the sides of the square, ठीक है, स्क्वायर के जो भी साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेम होते हैं, जितना इसका लेंथ होगा रिमेनिंग साइड्स के भी उतने ही लेंथ होंगे। लेकिन रेक्टेंगल के केस में ऐसा होता है क्या, नहीं, इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जितना ये आपका होगा डिस्टेंस उतना ही ये होगा एंड जितना आपका ये लेंथ होगा उतना ही ये होगा। तो चलो 1 बाय 1 हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। चलो यहाँ पे मैंने पहला रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, तो इसका हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, सी यहाँ पे आपको गिवन है ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? बिकॉज रेक्टेंगल के जो भी अपोजिट साइड्स होते हैं, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड ये 4 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए इसका हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स, है ना। तो ये फिगर का हम लोग पूरा लेंथ ले लेंगे, क्या है आपका, ये है 5 + 4 + 5 + 4, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 एंड 4 + 4 आपका कितना होता है 8। तो टोटल आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों को रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल गया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे मैंने आपको स्क्वायर बनाया है, इसका एक साइड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा, थर्ड वन भी 5 सेंटीमीटर होगा एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज द स्क्वायर ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ द आर्टिकल सेम है, स्क्वायर के चारों साइड से क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका पेरीमीटर हम लोगों को निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो ये 5 + 5 + 5 + 5, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 5 20, तो आपका स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर।
सिमिलरली यहाँ पे देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालना है, सेम थिंग अगेन, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स। तो ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल मेरा ABCD है, सो फॉर्मूला हमारा पेरीमीटर ऑफ, देखो एक ट्राइंगल का सिंबल है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर का सिंबल निकालना है तो आप इसे एक छोटा सा स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल का अगर आपको सिंबल निकालना है तो आप छोटा सा इसे रेक्टेंगल बना दो, ठीक है। रेक्टेंगल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंबल से भी उसको शो कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दो कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, अगेन तीनों का हम लोग सम लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा ये 4, दूसरा साइड इसका गिवन है 6 प्लस थर्ड साइड आपको गिवन है 8। तो देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 आपका होता है 10 एंड 10 प्लस 8 आपका होता है 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एंड ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल लिया है। आगे हम लोग प्रॉब्लम सेट 48 की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलो इसका प्रॉब्लम सेट 48 अभी हम लोग चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, जिसका 4 साइड्स लेंथ आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे आपको बोला है प्रॉब्लम सेट 48 में राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर इन द बॉक्स गिवन बिलो इट। आपको प्रॉब्लम सेट 48 में डायग्राम गिवन है, नीचे आपको एक वहां पे बॉक्स गिवन है, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है एंड बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था, तो 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम सेट 48 समझाने वाली हूँ। तो दोस्तों लोग आप टेंशन मत लो, मैं आपको पूरे के पूरे सम से यहाँ पे कराऊंगी। सो पहला हमारा है, देखो यहाँ पे हम लोग इसका पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज फिगर। तो देखो पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या है, वंस अगेन रिपीट करते हुए, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर है, इसके जितने भी लेंथ आपको गिवन है सबका यहाँ पे सम करना है, तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर। सो फर्स्ट यहाँ पे ध्यान दो, पहला हमारा क्या है 7 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 14, ठीक है। तो ये आपको पूरा लेंथ यहाँ पे गिवन है, सबका एडिशन करो, आपका आंसर आ जाएगा 57 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपको पेरीमीटर मिल गया है, सिंपल है बच्चे लोग, ये आप करके देखना क्या है तो, ठीक है। तो ये 57 आता है। देन सेकंड हमारा क्या है, ठीक है, ये फर्स्ट का फर्स्ट है। देन सेकंड देखो यहाँ पे वंस अगेन आपको एक क्लोज फिगर दिया है, तो इसका हम लोग को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ ए फिगर। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका क्या है 10 प्लस 6 प्लस 6 अगेन 10 प्लस 8 प्लस 8, तो आपका ये टोटल हो जाएगा 10 प्लस 10 आपका 20 होता है, 20 प्लस 8 आपका 16 होता है, 20 प्लस 16 आपका 36 हो गया, 36 प्लस 6 प्लस 6 12, ये आपका हो जाता है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका भी पेरीमीटर हम लोगों को मिल गया। लास्ट वन है हमारा पेरीमीटर ऑफ ए फिगर। वंस अगेन आपको यहाँ पे क्लोज फिगर दिया हुआ है जिसके पूरे के पूरे लेंथ आपको गिवन है। सो अगेन 1 बाय 1 हम लोग लेते हैं। फर्स्ट है आपका 8 मीटर। देखो यहाँ पे जो यूनिट होगा वही आपको आंसर में लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है कि आप सोचोगे एक में सेंटीमीटर लिखता हूँ, दूसरे में मीटर लिखता हूँ, तीसरे में किलोमीटर लिखता हूँ, तो ऐसे आपको नहीं करना है। जो आपको लेंथ में यूनिट्स है आपको वही फॉलो करना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर था इसलिए मैंने सेंटीमीटर लिखा, सेकेंड में भी सेंटीमीटर था इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा, लेकिन थर्ड जो है वो आपका मीटर में गिवन है। तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 18, तो चलो इन सबका अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 64 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे पेरीमीटर मिल गए हैं, तीनों आपको यहाँ पे डायग्राम थे, तीनों डायग्राम के आपको पेरीमीटर मिल गए हैं। अब इसका क्वेश्चन 2 हम लोग देखते हैं। देखो बच्चे लोग प्रॉब्लम सेट 48 का जो थर्ड वाला पेरीमीटर हम लोगों ने निकाला ना, पेरीमीटर ऑफ फिगर, तो ये है ना, सॉरी मीटर में है, बाय मिस्टेक मैंने सेंटीमीटर लिख दिया क्योंकि आपको सारे के सारे लेंथ जो है वो मीटर में गिवन है। तो देखो आपसे भी एग्जाम में ऐसा मिस्टेक हो सकता है, ऊपर 2 बार सेंटीमीटर लिखते लिखते मैंने नीचे भी सेंटीमीटर लिख दिया, लेकिन आप केयरफुली सॉल्व करो, ऐसा मिस्टेक्स मत करो, इसकी वजह से आपका मार्क्स भी जा सकता है। तो ये आपका मीटर में है, ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम सेट 48 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि इफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर, देखो हमारे पास एक स्क्वायर है एंड बोला है कि स्क्वायर का जो भी साइड्स है ना, साइड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कट आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए लार्जर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक लार्जर स्क्वायर बनाया, साइड से यहाँ से ना 1 सेंटीमीटर है ना कट किया है
एंड आपको पूछा है विद द साइड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर, मीन्स 3 सेंटीमीटर का आपको एक स्क्वायर बनाना है एंड फ्रॉम दैट 3 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ से क्या करना है 1 सेंटीमीटर ये कट आउट किया है एंड देन आपको बोला है कि व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग फिगर एंड रिमेनिंग फिगर का पेरीमीटर कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 फिगर बनाया है, पहला स्क्वायर यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो स्क्वायर का हमारे पास लेंथ कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड सेकेंडली आपको बोला है कि उसमें से 1 सेंटीमीटर को आप कट आउट कर दो। तो देखो इसको मैं 1 सेंटीमीटर कट करती हूँ, ध्यान दो, इसको मैं 1 सेंटीमीटर कट करती हूँ तो ये मेरा डायग्राम ऐसे बनेगा 3 सेंटीमीटर में से मैंने 1 कट किया तो यहाँ पे 2 बचा एंड यहाँ पे जो आएगा ये मेरा यहाँ पे क्या आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा। तो ध्यान दो मैंने यहाँ पे कट किया है तो यहाँ से 1 एंड यहाँ से 1 कट किया, दैट्स वाई ये 1 सेंटीमीटर एंड ये 1 सेंटीमीटर आए। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट हुआ इसलिए 3 में से ये 2 रह गया एंड यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर कट किया इसलिए 3 आउट ऑफ ये 2 हो गया। तो ठीक है, ये डायग्राम आपको फिगर ये समझ में आ गया है क्या है। तो देन ध्यान दो इसका हम लोगों को क्या करना है कि इसका पेरीमीटर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ, देखो 2 फिगर को मैंने नाम दिया है फिगर ए एंड फिगर बी। तो पहले फिगर का हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, सिंपल है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल द साइड्स। तो इसका लेंथ क्या है 3 + 3 + 3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 6 6 + 3 9 एंड 9 + 3 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली जहां से कट किया है उस फिगर का भी हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है। तो अगेन सेम इसका पूरे साइड्स का लेंथ ले लो। तो देखो ये क्या हो गया मेरा, ये 2 प्लस ये 1 + 1 + 2 + 3 + 3, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 2 6, ठीक है, 6 + 3 9 एंड 9 + 3 12, तो ये भी मेरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट दैट द पेरीमीटर ऑफ ए रिमेनिंग फिगर इज 12 सेंटीमीटर। तो ठीक है, जो हमारा रिमेनिंग फिगर है उसका भी पेरीमीटर 12 आएगा। तो बच्चे लोग यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम सेट 48 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके लेक्चर 2 में हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे एंड एरिया क्या है, व्हाट अबाउट एरिया एंड अलग अलग पेरीमीटर के फॉर्मूले क्या है, यहाँ पे हम लोग वो देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।